हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है टेंस। टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम सीखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। तो आइडेंटिफिकेशन, जिसे हिंदी में पहचान कहते हैं, देखते हैं क्या इसकी आइडेंटिफिकेशन है, क्या पहचान है। क्योंकि विदाउट आइडेंटिफिकेशन वी कांट एबल टू ट्रांसलेट द सेंटेंस। इस काल के वाक्यों की मुख्य क्रियाओं के अंत में रहा है, रहा हूँ, रहे हैं, रही है आदि शब्द आते हैं। ये आपकी आइडेंटिफिकेशन है। सेंटेंस के अंत में ये आपके शब्द आएंगे और कार्य जारी रहना पाया जाता है। ना ही कार्य आपका स्टार्ट होता है और ना ही कार्य आपका एंड होता है। कार्य कंटिन्यूस वे में होता रहता है, जारी पाया जाता है। तो सबसे पहले आपका है पॉजिटिव सेंटेंस, हिंदी में कहते हैं आपका सकारात्मक वाक्य। रूल क्या है, कैसे ट्रांसलेट करेंगे, क्या हेल्पिंग वर्ब होंगी, क्या वर्ब की पोजीशन होगी, क्या उसमें लगेगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट हिंदी में कहते हैं एक वचन कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। इज, यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तो आपका हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा। प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन कर्ता के साथ आपकी हेल्पिंग वर्ब आर लगेगी। और आई, जिसे हिंदी में मैं कहते हैं, उसके साथ आपको एम का प्रयोग करना है। और आपको मेन वर्ब, जिसे हिंदी में मुख्य क्रिया कहते हैं, उसकी फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी जोड़ देना है, आईएनजी लगाना है। लेकिन आईएनजी लगाने के भी कुछ रूल्स होते हैं। तो ये हैं आपके आईएनजी लगाने के कुछ रूल्स। रूल नंबर 1, यदि मेन वर्ब के अंत में ई हो तो आईएनजी जोड़ते समय आपका जो ई है वो हटा दिया जाता है, अर्थात ई को हम हटा देते हैं। एज कैसे हटा देते हैं, जैसे आपकी कोई वर्ब है राइट, WRITE, इसके लास्ट में ई है और इसमें हमें आईएनजी लगाएंगे तो आपका ई हट जाएगा, तो आपकी समझ आएगी राइटिंग, WRITING। सेकंड आपकी है राइज, RISE, इसके अंत में ई है, आईएनजी लगेगा तो राइजिंग अर्थात ई हट जाएगी। इसी प्रकार से मेक का मेकिंग हो जाएगा। इसका रूल नंबर 2 देखते हैं, यदि मेन वर्ब के अंत में कोई कॉन्सोनेंट, जिसे हिंदी में व्यंजन कहते हैं, हो और उससे पहले एक वॉवेल हो। अंत में आपका कॉन्सोनेंट हो, उससे पहले वॉवेल हो, चाहे उसमें से आपका ए हो सकता है, ए, आई, ओ, यू, तो अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल अर्थात दो बार कर देते हैं, दो बार लिख देते हैं। जैसे RUN, रन, एन आपका कॉन्सोनेंट है लेकिन उससे पहले यू वॉवेल है, तो आईजी लगाएंगे तो रनिंग, RUNNIG, एन आपका डबल हो गया। फिर सेकंड में कट, CUT, टी से पहले यू आपका वॉवेल है तो आपका कटिंग अर्थात डबल टी हो जाएगा। इसी प्रकार से स्विम, जिसमें डबल एम हो जाएगा। नेक्स्ट रूल, यदि मेन वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट से पहले दो वॉवेल हों, अगर दो वॉवेल होते हैं तो आईएनजी जोड़ते समय अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल नहीं करते हैं, अगर दो वॉवेल होंगे तो। एग्जाम्पल में जैसे रोर, ROAR, अब आर से पहले ए भी वॉवेल है आपका, ओ भी वॉवेल है, तो आईएनजी लगाएंगे तो लास्ट में जो आर आपका डबल नहीं होगा। रोरिंग, रीड में भी डबल वॉवेल है तो रीडिंग हो गया, जबकि डी डबल नहीं हुआ है। बेट में भी डबल है, आईएनजी लगाएंगे तो टी आपका डबल नहीं होगा। नेक्स्ट रूल, यदि मेन वर्ब के अंत में आपके WRY, ये तीन अक्षर आते हैं, तीन लेटर आते हैं, तो आईएनजी जोड़ते समय इन्हें डबल नहीं करते हैं, चाहे आपके WRY से पहले एक ही वॉवेल क्यों ना हो। देखिए एग्जाम्पल, जैसे ग्रो, GROW, आपके W से पहले O है जो कि वॉवेल है, तो W आपका डबल होना चाहिए, लेकिन WRY डबल होते नहीं हैं। तो ग्रोइंग, प्ले में बाई से पहले वॉवेल है लेकिन बाई डबल होती नहीं, तो प्लेइंग, एंटर, एंटरिंग, और कवर, आर से पहले ई है, वॉवेल है, डबल होना चाहिए, लेकिन WRY कभी डबल होते नहीं है, इसलिए कवरिंग। अब देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की मेथड कि हाउ
शुड बी ट्रांसलेट द सेंटेंस। तो सबसे पहले आपका है वर्ड ऑर्डर। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट लगेगा, इज सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो इज लगेगा, प्लूरल हुआ तो एम लगेगा, और सॉरी प्लूरल हुआ तो आर लगेगा, लेकिन आई के साथ एम का प्रयोग होगा। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसमें आपको आईएनजी भी लगानी है, और आईएनजी लगाने के जो रूल्स हैं वो भी फॉलो करने हैं। प्लस आपका ऑब्जेक्ट लगेगा, लास्ट में अदर लगेगा। अब एग्जाम्पल आपका देखते हैं। राधा एक निबंध लिख रही है, तो राधा आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो राधा। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग और आपकी इज लगेगी, तो राधा इज। और लिखना की इंग्लिश होती है राइट, WRI, लास्ट में ई, और ई भी इसमें लगी होती है, लेकिन आईएनजी लगाते समय आपका ई हट जाता है, तो राइटिंग एन ऐसे। अब एन क्यों लगा है? क्योंकि आपकी जो ऐसे की स्पेलिंग है वो वोवेल से शुरू है, इसलिए आपका एन मैंने लगा दिया है। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल, तुम नदी में तैर रहे हो। तुम, ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, तो यू। अब प्लूरल है तो आपका आर लगता है, तो यू आर तैरेंगे, स्विम, SWIM। अब एम से पहले आपका वोवेल है तो एम को डबल करना है, तो स्विमिंग इन द रिवर, RIVER। नेक्स्ट एग्जांपल आपका देखते हैं। शेर जंगल में दहाड़ रहा है, तो द लॉयन, और लॉयन आपका सिंगुलर सब्जेक्ट तो इज, द लॉयन इज। दहाड़ना की होती है रोर, ROAR। अब आर से पहले आपकी डबल वोवेल है तो आर आपका डबल नहीं होगा, यदि यहाँ पर सिंगल वोवेल होता तो आर आपका डबल हो जाता। तो रोरिंग इन द फॉरेस्ट। नेक्स्ट, मैं मैदान में गेंद खेल रहा हूं, तो मैं की इंग्लिश होती है आई, और आई के अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब एम लगेगी, IM। और खेलना आपकी वर्ब है जिसकी इंग्लिश होती है प्ले। अब PLA बाई, बाई से पहले ए है तो आपका बाई डबल होना चाहिए, लेकिन WRY डबल होते नहीं हैं, इसलिए सीधी ING लगाएंगे। I am playing इन मीन्स में, इन द फील्ड, FIELD। तो ये था आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसके पॉजिटिव सेंटेंस को हम लोगों ने ट्रांसलेट करना सीखा, जिसमें आईएनजी के रूल्स के क्या होते हैं, आईएनजी के रूल्स उनको लगाना सीखा, और पॉजिटिव सेंटेंस कंप्लीट हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि पसंद आता है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द होल वीडियो।